जय मंडल, जय भीम, जय फुले, जय जोहार, जय पेरियार, जय शमदान। साथियों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध सिंह विद्रोही, राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडल आर्मी। आज एक विशेष सूचना को लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आत्मसम्मान मंडल संकल्प यात्रा बिहार का नया रोड मैप। दरअसल बिहार में नगर निगम नगर निकाय के चुनाव के चलते आचार संहिता लागू है, जिसकी वजह से हमें बिहार की यात्रा को पोस्टपोन करना पड़ा और 20 जिलों की यात्रा का कार्यक्रम बाकी है। पहले तो ये यात्रा 3 दिन प्रत्येक जिला में होनी थी, लेकिन समय कम है क्योंकि 10 दिसंबर से मध्य प्रदेश की यात्रा चालू है, इसलिए 1 दिन की यात्रा बिहार की गई है और एक ही राउंड में, एक ही ट्रिप में पूरी यात्रा कंप्लीट होगी 20 जिलों की। तो बिहार और मध्य प्रदेश के कार्यक्रम की जानकारी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। उससे पहले मेरी आपसे अपील है कि मेरे सोशल मीडिया जो है, ट्विटर है, फेसबुक, इंस्टाग्राम की रीच को ब्लॉक कर दिया गया है। फेसबुक आईडी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है 2 महीने के लिए। ना मैं उस पर लाइव जा सकता हूँ, ना ही मेरी पोस्ट लोगों को दिखेगी, ना ही मैं कमेंट कर सकता हूँ और ना ही मैं कुछ उस पर कर सकता हूँ। तो ये हमें लगता है 20वीं 25वीं बार होगा, हर 10-15 दिन में फेसबुक ऐसा करता है। ट्विटर ने भी रीच को ब्लॉक कर दिया है, बहुत कम लोगों के पास ट्वीट पहुंचता है। मीडिया अपने पास है नहीं, इतना कार्यक्रम पिछला 10-15 दिन यात्रा चली, किसी ने आपको नहीं दिखाया होगा, कहीं आपने नहीं देखा होगा किसी भी तरह की मीडिया में। तो अपने पास ना कोई मीडिया है, उधर सोशल मीडिया पर अलग से जो है नकेल कसी जा रही है, लगातार मुझे टारगेट किया जा रहा है। सोशल मीडिया जो मेरे प्लेटफार्म्स हैं उनकी रीच को ब्लॉक कर दिया जा रहा है, शैडो कर दिया जा रहा है, रिस्ट्रिक्शन लगा दिए जा रहे हैं। तो मेरी पोस्टें, मेरे आर्टिकल और जो भी जानकारी मैं साझा करता हूँ वो आप तक नहीं पहुँचती है। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे जो भी चीज़ें होती हैं, और साथ में लाइव वगैरह भी मैं अब उस पर नहीं आ सकता हूँ। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे पास अब एक ही विकल्प है आप तक अपनी बात पहुंचाने का, और जो भी यात्रा हो रही है उसके जो भी कार्यक्रम है वो आप तक पहुंच सके, उसके लिए एक ही विकल्प है यूट्यूब। तो आपसे अपील है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और जो भी वीडियो हो अधिक से अधिक ग्रुपों में और साथियों को शेयर कर दिया करें। कमेंट में अपने विचार भी रखें ताकि हमें मार्गदर्शन मिलता रहे, और अधिक से अधिक साथियों से अपील करें कि वो यूट्यूब चैनल से जुड़ें, इसको सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आत्मसम्मान मंडल संकल्प यात्रा। पहले बिहार का जो रोड मैप है मैं उस पर बात करूंगा, उसकी जानकारी आपको दे देता हूं, और उसके बाद जो है मैं मध्य प्रदेश के रोड मैप की जानकारी आपको दे देता हूं। तो बिहार के 20 जिलों में यात्रा का कार्यक्रम है। 1 नवंबर से शुरू होगा और 20 नवंबर को बिहार का कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। पूर्णिया से शुरू होगा, पूर्णिया में 1 नवंबर पर यात्रा होगी, कटिहार में 2 नवंबर को, भागलपुर में 3 नवंबर, मुंगेर में 4 नवंबर, खगड़िया में 5 नवंबर, सहरसा में 6 नवंबर, दरभंगा में 7 नवंबर, सीतामढ़ी में 8 नवंबर, मुजफ्फरपुर में 9 नवंबर, वैशाली में 10 नवंबर, समस्तीपुर में 11 नवंबर, बेगूसराय में 12 नवंबर, शेखपुरा में 14 नवंबर, नवादा में 15 नवंबर, गया में 16 नवंबर, जहानाबाद में 17 नवंबर, अरवल में 18 नवंबर, भोजपुर आरा में 19 नवंबर और बक्सर में 20 नवंबर को यात्रा पहुंचेगी, और बक्सर में बिहार का कार्यक्रम 20 नवंबर को समाप्त हो जाएगा, बिहार की यात्रा का समापन हो जाएगा। साथियों एक अपील आपसे और है कि हम लोग जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर हम लोगों के पास उतनी क्षमता नहीं है कि अपने दम पर सारी चीज़ें कोई एक व्यक्ति कर सके, और हम लोगों के क्या कोई भी इस तरह के सामाजिक कार्यक्रमों को अपने बल पर, अपने दम पर नहीं चला सकता है। तो इसलिए मेरी आपसे अपील है कि आर्थिक सहयोग करें, और जिन जिलों में, ये जो जिले आपको बताए गए हैं बिहार के, अगर आप बिहार से हैं और मध्य प्रदेश के जो बताए जाएंगे मध्य प्रदेश हैं, तो जो नंबर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है उस पर संपर्क करें। अगर आप अपने ज़िले में कार्यक्रम करवा सकते हैं, मध्य प्रदेश में 2 दिन चलेगा एक ज़िले में, और बिहार में एक ज़िले में 1 दिन कार्यक्रम चलेगा। एक दिन में 4 से 5 जगह मीटिंग सभा करानी है,
और 10 से 15 लोगों के रुकने और भोजन की व्यवस्था अगर आप करवा सकते हैं तो यात्रा में आपका बहुत बड़ा सहयोग होगा। मैं बिल्कुल खुल के हर बात बोलता हूँ, कोई इसमें संकोच का विषय इसलिए नहीं है क्योंकि सामाजिक कार्यक्रम है, और अगर हम आपसे नहीं बोलेंगे तो निश्चित तौर पर आपको हमारी समस्याओं का और यात्रा में होने वाली समस्याओं का पता नहीं चलेगा, और आप अगर मदद करने में सक्षम होंगे तब भी आप मदद नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे हर बात को शेयर करता हूं, तो आप जिस तरीके से मदद कर सकते हैं ज़रूर करें। और जो साथी बिहार में इस यात्रा में साथ रहना चाहते हैं, मध्य प्रदेश में साथ रहना चाहते हैं, तो वो लोग भी संपर्क कर सकते हैं, यात्रा में साथ रह सकते हैं। ओबीसी SC ST के सभी जागरूक साथियों से और सामाजिक संगठनों से, मैं किसी संगठन का नाम इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि बहुत सारे संगठन हैं हमारे समाज में, सभी अच्छा काम कर रहे हैं। किसी एक का नाम लिया, एक का नाम छूट गया तो दूसरे को बुरा लग जाएगा, सोचेगा कि उसका नाम ले लिया, हमारा नाम नहीं लिया। इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, और बगैर नाम लिए ही मैं आप सभी बहुजन समाज के संगठनों से, जागरूक साथियों से करबद्ध निवेदन करता हूं कि ये जो मिशन है जातिवार जनगणना की मांग को लेकर के मंडल कमीशन की सभी सिफारिशों को लागू करवाने, निजीकरण को रोकने, कॉलेजियम क्रीमी लेयर लैटरल एंट्री को रोकने, निजी क्षेत्र में आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण, और जो है लोक सेवा विधानसभा में आरक्षण, और जैसी तमाम जो जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी आरक्षण की मांग को लेकर के राष्ट्रीय आंदोलन के निर्माण का जो ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके 2024 में हम लोगों को राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करना है ताकि हमारी मांगें पूरी हो सकें। तो इस मिशन में आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि आप सब अपनी शक्ति, अपनी क्षमता, अपनी सामर्थ्य के अनुसार तन मन धन से सहयोग करें, समय दें। तो अब मैं मध्य प्रदेश के कार्यक्रम जो रोड मैप है उसके विषय में आपको बताता हूँ। बिहार का कार्यक्रम एक दिन में एक जिले में होगा। 1 नवंबर से शुरू होकर के 20 नवंबर को बिहार का कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वैसे तो 3 दिन एक जिले में होना था, पर आचार संहिता की वजह से 1.5 से 2 महीने करीब टाइम हम लोगों को जो नुकसान हुआ है उसको देखते हुए हम 1 दिन का कार्यक्रम किए हैं, और आगे हमें मध्य प्रदेश में करना है। तो मध्य प्रदेश का जो रोड मैप है मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। 2 दिन कार्यक्रम हर जिले में रहेगा। रीवा से शुरुआत होगी। रीवा में 10 और 11 दिसंबर को, सीधी में 12 और 13 दिसंबर को, सतना में 14 और 15 दिसंबर को, पन्ना में 16 और 17 दिसंबर को, कटनी में 18 और 19 दिसंबर को कार्यक्रम होगा। एक चरण में 5 जिले में कार्यक्रम होगा, 10 दिन यात्रा चलेगी। मध्य प्रदेश के 20 जिलों में कार्यक्रम होना है और ये 4 चरणों में होगा। प्रत्येक चरण में 5 जिले हैं। उसके बाद दूसरा चरण शुरू होता है जबलपुर में 27 और 28 दिसंबर को यात्रा का कार्यक्रम है। दमोह में 29 और 30 दिसंबर को यात्रा का कार्यक्रम है। सागर में 31 दिसंबर 2022 और 1 जनवरी 2023 को यात्रा का कार्यक्रम है। छतरपुर में 2 जनवरी और 3 जनवरी को, टीकमगढ़ में 4 जनवरी और 5 जनवरी को होगा। दूसरा चरण यहाँ समाप्त होगा। अब तीसरा चरण अशोकनगर 13 और 14 जनवरी को, विदिशा में 15 और 16 जनवरी को, राजगढ़ में 17 और 18 जनवरी को, गुना में 19 और 20 जनवरी को, श्योपुर में 21 और 22 जनवरी को यात्रा जाएगी। तीसरा चरण समाप्त होगा। चौथा चरण शिवपुरी से शुरू होगा। शिवपुरी में 30 और 31 जनवरी को, दतिया में 1 और 2 फरवरी को, ग्वालियर में 3 और 4 फरवरी को, मुरैना में 5 और 6 फरवरी को, भिंड में 7 और 8 फरवरी को। भिंड में मध्य प्रदेश की यात्रा का कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। रीवा 10 दिसंबर 2022 से रीवा से मध्य प्रदेश में कार्यक्रम शुरू होगा और 8 फरवरी 2023 को भिंड में मध्य प्रदेश की यात्रा का कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। और आगे भी इसी तरह इसके बाद हम लोग राजस्थान में कार्यक्रम शुरू करेंगे फरवरी लास्ट से, संभवतः 29 फरवरी से शुरू हो। जल्दी ही राजस्थान का भी जो रोड मैप है आपसे साझा किया जाएगा। तो आप सभी साथियों से, जो भी ओबीसी SC ST पसमानदा माइनॉरिटी बहुजन समाज के जागरूक, जिम्मेदार, सामाजिक न्याय और संविधान को मानने वाले बाबा साहब अम्बेडकर, फुले पेरियार, बिरसा, जयपाल मुंडा, जगदेव प्रसाद कुशवाहा,
रामस्वरूप वर्मा, बीपी मंडल, साहू जी महाराज, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, आर.एल. चंदापुरी शाह, पेरिया रामास्वामी नायकर, कर्पूरी ठाकुर, रानी अवंतीबाई लोधी, रानी अहिल्याबाई होलकर, लड़ई सिंह यादव, जो महापुरुषों को मानने वाले लोग हैं, उनकी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। अब्दुल कयूम अंसारी की विचारधारा को, माता सावित्रीबाई फुले की विचारधारा को, माता फातिमा शेख की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। माता रमाबाई अम्बेडकर की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। जो माता फूलन देवी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। माता अहिल्याबाई होलकर की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। संत सेन की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। जो चंदापुरी शाह की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। मैं उन सभी समाज के लोगों से, जागरूक जिम्मेदार लोगों से, अधिकारी, कर्मचारी, नौजवानों से, किसानों, मजदूरों से, सामाजिक संगठनों से, बहनों से, माताओं से, भाइयों से मैं अपील करता हूँ, करबद्ध अपील करता हूँ समस्त सामाजिक संगठनों से, चाहे वो जातीय आधार पर संगठन चला रहे हैं या वर्गीय आधार पर ओबीसी, एससी, एसटी को लेकर चला रहे हैं। अगर आप इन मुद्दों से सहमत हैं, यदि आप चाहते हैं कि जातिवार जनगणना राष्ट्रीय स्तर पर सभी जातियों की हो, मंडल कमीशन की सारी सिफारिशें लागू हों, निजीकरण बंद हो, व जो निजी हो गए हैं उपक्रम, उन निजी क्षेत्रों में ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण लागू हो, प्रमोशन में आरक्षण लागू हो, लोकसभा विधानसभा में आरक्षण लागू हो, न्यायपालिका में आरक्षण लागू हो, कॉलेजियम खत्म हो, प्रीमियर खत्म हो, लेटरल एंट्री बंद हो, इंटरव्यू व्यवस्था या तो ख़त्म की जाए या उसको जो है पब्लिक डोमेन में डाला जाए। तो जो भी चाहते हैं कि बहुजन एका बने, बहुजन समाज में जागरूकता हो, महापुरुषों की विचारधारा फैले, उन सभी से मेरी करबद्ध अपील है कि इस मिशन में आप सहयोगी बने, साथ आएँ, इसका नेतृत्व करें, सहभागिता करें, इसको लीड करें और अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने ज़िले में, अपने अपने प्रदेश में जितनी आपकी क्षमता है, शक्ति है, जितनी आप बड़ी जिम्मेदारी ले सकते हैं इस यात्रा को संपन्न कराने की, जिस स्तर की जिम्मेदारी आप ले सकते हैं वो जिम्मेदारी लें। और इस यात्रा को, यात्रा नहीं एक मिशन है जिसके जरिए हमें एक राष्ट्रीय स्तर पर बहुजन एका जागरूकता के जरिए करनी है और बहुजन एका के माध्यम से राष्ट्रव्यापी आंदोलन का निर्माण करना है, ताकि हमें हमारा हक अधिकार मिल सके, जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी मिल सके। तो आप सभी से मेरी अपील है, मानवर काशीराम साहब का नारा था, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धनदौलती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। कर्पूरी ठाकुर साहब ने कहा था कि अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, पग पग पर अड़ना सीखो। बीपी मंडल साहब ने कहा था कि बुलंद करो दावेदारी, हासिल करो संपूर्ण हिस्सेदारी। आप सभी से हमारी अपील है, निवेदन है कि आप सब महापुरुषों के इस मिशन को सफल बनाने के लिए, महापुरुषों के सपने को साकार करने के लिए और एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के निर्माण के लिए तन मन धन से इस यात्रा में सहयोगी, सहभागी बने। यात्रा का अपने अपने क्षेत्र में नेतृत्व करें। सभी बहुजन समाज के जागरूक जिम्मेदार लोगों, भाइयों, बहनों, अधिकारियों, कर्मचारियों से और सभी संगठनों से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आप इस पर विचार अवश्य करें और आप सहमत हैं तो स्क्रीन में जो नंबर दिया जा रहा है उसके माध्यम से आप उनसे संपर्क करें, ताकि आपके साथ प्रोग्राम के बारे में डिटेल से बात हो सके। और अगर आप क्षमता है, आप सहयोग कर सकते हैं, जो टीम रहेगी उनके रहने खाने का बंदोबस्त कर सकते हैं, तो बहुत ही बड़ी जो है सहायता हो जाएगी मिशन में। क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या रहने और खाने की आती है। साथियों की एक दिन में 4 से 5 कार्यक्रम करवा सकते हैं अपने यहाँ। जब यात्रा आती है तो वो करवाने का काम करें और आर्थिक रूप से मदद करें ताकि यात्रा आगे बढ़ाई जा सके। और डिटेल में जानकारी के लिए आप हमसे बात कर सकते हैं। और एक अपील पुनः आपसे कि जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स की रीच को ब्लॉक कर दिया गया है, केवल 2 माध्यम बचा है। तो आपसे अपील है
करबद्ध निवेदन है कि आप इसको सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और अधिक से अधिक साथियों से बोलें कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सारे कार्यक्रमों की जानकारी आपको मिलती रहे, यात्रा की जानकारी मिलती रहे, अन्य कार्यक्रमों की जानकारी मिलती रहे। और अधिक से अधिक शेयर करें जो भी वीडियो आपके सामने आता है। और कमेंट में अगर आप कोई सुझाव में देना चाहते हैं तो ज़रूर सुझाव रखें, ताकि हमारा मार्गदर्शन होता रहे। शुक्रिया साथियों। जय भीम, जय मंडल, जय फुले, जय पेरियार, जय श्रमदान, जय जोहार, जय ओबीसी। क्रांतिकारी साथियों, यदि आप संवैधानिक अधिकारों, जातिवाद जनगणना, मंडल कमीशन, बहुजन महापुरुषों की वैचारिक समता, समानता और सामाजिक न्याय के आंदोलन को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन के बटन को दबाएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें व अपनी यथासंभव शक्ति अनुसार हमें आर्थिक सहयोग करें।